अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अच्छा, तो मौसम तो आपको नज़र आ रहा है कि मौसम आज का कैसा है। तेज़ धूप और हब्स बहुत ज़्यादा है। तो इतनी तेज़ धूप हो, इतना सख्त मौसम हो तो काम कैसे करके ख़त्म करें, इस पर हम आज बात करेंगे। क्योंकि आज मेरे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं और वो मैंने आज ख़त्म करने हैं। साथ साथ हम काम करेंगे और बहुत सारी जो बातें हैं वो करेंगे। तो रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें जी, अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो आज जो दिन है वो सफाइयों सुथराइयों का है। बहुत ही बिज़ी होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि मेरी जो डेली की रूटीन है वो कैसी चल रही होती है पूरा वीक। तो इस वजह से आज जो मेरी रूटीन है वो बहुत बिज़ी होने वाली है और ये इतने काम जो हैं मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे ख़त्म करती हूँ, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। बहुत आसान है और इस तरह से हमारा जो रेस्ट है वो भी हो जाता है, थकावट भी नहीं होती और हमारे जो काम है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और आज का जो दिन है वो सफाइयों का था। मैंने जाले वगैरह उतारे थे तो सारी डस्टिंग कर रही थी। उसके बाद जो चीज़ें वगैरह बिखरी हुई थी उनको अपनी जगह पर रख रही थी, सारा मैनेज करके रख रही थी ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। अगर हमारे माइंड में पहले ही सेट हो कि हमने क्या क्या काम करने हैं, कैसे कैसे ख़त्म करने हैं, तो हमारे काम जो हैं वो बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं और किसी मुश्किल का सामना नहीं होता। सबसे पहली बात कि अगर हम लोग सारे कामों को अपने माइंड में सेट कर लें कि हमने कौन से काम करने हैं, कैसे कैसे ख़त्म करने हैं, हमने कितना टाइम देना है इन कामों को, तो हमारे जो काम हैं बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे। आप यकीन करें, इतने आसानी के साथ और हमारे सारे काम इतने जल्दी हो जाएंगे और हमारे पास जो टाइम है वो भी बच जाएगा और हमारा जो रेस्ट है वो भी कम्प्लीटली हो जाएगा। और इसके साथ हमारा जो खाना बनाने की टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी हमारा आसानी के साथ बनेगा। अगर हम लोग टाइम को मैनेज करें, अपनी रूटीन को सेट करें और अपने माइंड में ये सब कुछ बिठा लें, तो ये सारे काम अगर हमने करने हैं तो हमारा माइंड का सेट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी बहनें, मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स जो घर में होती हैं, उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि वो डेली रूटीन में ही अपने काम जो हैं वो ख़त्म कर रही होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग जो जॉब नहीं कर रही होती, वो अपनी रूटीन इस तरह सेट करें कि उन्होंने डीपली सफाइयाँ करनी है पूरा वीक। तो चलो हम करते हैं, सफाइयाँ डेली करते हैं, लेकिन हमने अगर डीपली सफाइयाँ करनी है, काम ख़त्म करने हैं, तो उसके लिए ये है कि हम डेली के 2 रूम या इस तरह से अगर हमारे ज़्यादा काम है तो 2 रूम एक दिन में कर लें, 2 एक दिन में कर लें, इस तरह से, या एक दिन में सफाइयाँ कर लें, दूसरे दिन में कपड़े धो लें। इस तरह से हमारे जो काम है वो आसानी के साथ हो जाएंगे और ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, हमारा जहन भी रिलैक्स रहेगा और हमारे काम भी आसानी के साथ ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, तो ये जो है ना, ये मेरी आंटी ने भेजे थे क्योंकि आज संडे है तो उन्होंने भेजे थे और मुझे बहुत पसंद है ये। उन्होंने भेजे थे, बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलूओं के बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, इस तरह के पकौड़ा टाइप है। तो बहुत ही मज़े के बने थे, मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि अभी मैं नाश्ता किया था तो इस वजह से इतना दिल नहीं मेरा चाह रहा था, तो इस वजह से बस मैंने चेक किया था और उसके बाद मैंने इनको रख दिया था। तो जनाब, यहाँ पर मैं सफाइयाँ कर रही थी और जो पत्ते वगैरह हैं वो मैं इनको हटा रही थी, सारे जमा कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं बाकी का काम जो है वो ख़त्म करूँगी। क्योंकि अब मेरे ज़हन में जो है वो पहले से ही सेट है कि ये वाला काम मैंने कितने टाइम में करना है, कैसे ख़त्म करना है और इसके बाद मैंने कौन सा काम करना है। तो बस इस वजह से मेरी जो रूटीन है वो सेट हो जाती है और आसानी के साथ जो मेरा काम है वो भी ख़त्म हो जाता है और मुझे कोई टेंशन भी नहीं होती। क्योंकि और जो लोग मतलब कि जॉब कर रहे होते हैं और मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो जॉब कर रही होती हैं और उनके लिए घर के काम करना बहुत मुश्किल होता है। आप यकीन करें, मैं अकेली हूँ और सारे घर को मैनेज कर रही हूँ, सारे काम ख़त्म करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। तो इसके लिए जो है बहुत ही मतलब कि सख्त रूटीन हो जाती है, बहुत इंसान थक जाता है। लेकिन ये कैसे काम ख़त्म किया जाए आसानी के साथ और थकावट भी ना हो, तो इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स अगर हम लोग थोड़ी सी, बहुत सारी नहीं बल्कि थोड़ी सी ही आज़मा लें और अपनी लाइफ में सेट कर लें, तो हमारे लिए ही आसानी होगी और हमें कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि
अपना जो डेली मैंने जो काम करने होते हैं वो भी अपने माइंड में सेट करती हूँ कि ये काम मैंने आज ख़त्म करने हैं, तो वो उतना ही मैं जल्दी उठती हूँ और अपने काम जो हैं वो ख़त्म कर लेती हूँ। और दूसरा काम जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग डायरी लें या कोई नोटबुक या पेंसिल ले लें और उस पर तरतीब के साथ अपने काम लिख लें कि हमने ये काम इस टाइम में करना है और इतने टाइम में ख़त्म करना है, और ये काम पहले करना है और वो काम जो है मैंने बाद में करना है। इस तरह से हमें पता होगा कि हमने कौन से काम कैसे कैसे करने हैं। तो इस तरह से खाना बनाने का भी उसी में हम ऐड कर दें कि इतने यहाँ से हमने इस टाइम में स्टार्ट करना है और इतने टाइम पर हमने ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से हमारी रूटीन सेट हो जाएगी और हम इजीली अपने काम ख़त्म कर लेंगे और किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूटीन मैं ख़ुद अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। इस तरह से मेरे जो काम हैं वो कोई ऐसा नहीं रह जाता कि वो मैंने ख़त्म ना किया हो, और ना कोई ऐसा काम नहीं होता कि मेरे ज़हन में हो कि हाँ ये मैंने करना था और नहीं हो सका, मुझे टाइम नहीं मिला। तो इस तरह से जो है मैं अपनी रूटीन सेट करती हूँ और मेरे लिए बहुत आसानी होती है, और मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी शेयर कर दूँ, अगर किसी का फ़ायदा हो जाए। तो अगर आप लोगों की रूटीन भी इतनी ज़्यादा बिज़ी है, आप लोग किस तरह से अपनी रूटीन को सेट करते हैं, अगर इस तरह से करते हैं तो कमेंट में लाज़मी बताइएगा। तो जनाब यहाँ पर मैं बना रही थी दाल और कद्दू की रेसिपी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने नहीं बनाई थी, दिन नहीं बल्कि साल ही गुज़र गए हैं मैंने ये रेसिपी नहीं बनाई थी। दाल और कद्दू का सालन मैंने नहीं बनाया था और सालों के बाद आज बना रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम और मौका ही नहीं मिला। कभी मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं बनाऊँ, लेकिन आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं ये बनाऊँ, तो इस वजह से बस मैंने बना दिया। और इतनी ज़्यादा अच्छी मुझे बनानी नहीं आती। हाँ, मुझे शौक़ है, मुझे कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा अच्छी कुकिंग करती हूँ और सबको पसंद भी है। चूँकि मैं ये काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, इस वजह से मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये कैसे बनानी है। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग ये किसी और तरीके से बनाते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे जैसा आसान लगा, जैसे आसान लगा मैंने वैसे ही बना दी है। तो देखते हैं कैसे बनती है, लेकिन मेरे घर वालों को और मुझे तो ये बहुत अच्छी रेसिपी लगी और बहुत ही मज़े का ये सालन बना था, सबको बहुत पसंद आया। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो जनाब यहाँ पर बस वही मैं बना रही थी, और यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिए थे, वो ब्राउन हो गए थे। उसमें मैंने जो सारे मसाले और टमाटर वगैरह थे वो सारा मैंने इसमें डाल दिया था और ब्राउन होने के लिए, मतलब कि भूनने के लिए रख दिया था। जब तक ये भुनेगा तब तक मैं थोड़े थोड़े और भी अंदर काम कर रही थी, छोटे मोटे। तो अगर एक ही काम को लगे रहेंगे तो काम ख़त्म नहीं होते। अगर छोटे छोटे काम खाना पकाने के दौरान कर लिए जाएँ तो हमारे लिए ही आसानी है, और बहुत जल्दी काम जो है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, लड़कियां जो हैं वो बहुत सारे काम कर सकती हैं अगर उनको मौका दिया जाए, या फिर वो खुद करना चाहें तो वो बहुत सारे काम कर सकती हैं और आगे निकल सकती हैं। बहुत सारे घराने हैं जहाँ पर लड़कियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, या फिर वो खुद ही नहीं निकलना चाहती, आगे बढ़ने की कोई ऐसी होती नहीं है उनमें कि हम लोग आगे बढ़ें या अपने पाँव पर खड़े हों। लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं जो अपने ख्वाब पूरा करना चाहती होती हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिल रही होती, या अपने वो घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। तो उनके लिए ये है कि वो घर में ही कुछ ना कुछ ज़रूर करें कि जिससे वो अपने लिए कुछ ना कुछ अर्न कर सकें या कुछ ना कुछ अपने लिए कमा सकें। तो इस तरह क्या होगा कि वो ख़ुद भी अपने पाँव पर खड़ी हो जाएंगी, और इस तरह कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप लोग यकीन करें, कुछ ना कुछ लाज़मी करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। अगर आप घर से नहीं निकल सकती तो आप लोग घर में ही कोई काम शुरू कर लें, खाना पका कर बेचने का, या फिर कपड़ा लाकर बेचने का। तो इस तरह से आप लोग घर में बैठकर काम कर सकती हैं। कभी हम इस पर भी बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे कि हम क्या ऐसा करें कि हमारी अर्निंग हो घर बैठे ही, तो वो भी। अगर आप चाहती हैं कि इस पर भी एक वीडियो होना चाहिए, व्लॉग ज़रूर बनाऊं, तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितनी ऐसी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें हैं जो चाहती हैं कि हम घर बैठकर कुछ ना कुछ अर्निंग करें और कुछ ना कुछ कमा सकें। तो इसके लिए आपने मुझे कमेंट में यस ज़रूर लिखना है।
क्योंकि मैं ख़ुद चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ और मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं और उनको पूरा करने के लिए मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ अपना कैरियर रूटीन, अपने घर की रूटीन, अपनी जॉब की रूटीन। तो आप लोग क्या कर सकती हैं, मैं अपनी फुल गाइडलाइंस आपको दूँगी, आपके फुल इस पर। तो जनाब आज के जो मेरे काम थे वो भी ख़त्म हो चुके थे फाइनली, और मेरी जो ये रूटीन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एंड तक लाज़मी देखा करें। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।